अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेड एग्ज़ाम के बाद आज हमारा फर्स्ट लेक्चर हो रहा है जिसमें हम डिफरेंशिएशन रूल्स को सीखेंगे। आपके सामने ये जो स्लाइड दिखाई जा रही है जिसमें एक फ़ंक्शन हमें दिया गया है जो कि कांस्टेंट फ़ंक्शन है और इसका डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो होता है। इसका छोटा सा प्रूफ है, उसे देखते हैं जी। कि फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सी और इसे बाय डेफिनेशन जो हम लोगों ने पीछे रेट ऑफ चेंज जो लास्ट लेक्चर्स में किया हुआ था वही डिफ़ाइन को यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि है एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब यह है कि हम फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच रखेंगे, लेकिन जो कि हमारा फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है इसलिए उसका आंसर सी ही रहेगा। तो इसलिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच का आंसर भी सी है और एफ ऑफ एक्स का भी सी है। तो सी माइनस सी ओवर एच इज़ इक्वल टू लिमिट ज़ीरो ओवर एच हो जाएगा। तो ज़ीरो की लिमिट ज़ीरो ही है। इस वजह से यहाँ से हमने सीखा है कि फ़ंक्शन का अगर फंक्शन हमारे पास को कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। आगे हमारे पास ये डेरिवेटिव ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर पावर, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है जो वेरिएबल फॉर्म में जिसमें बेस जो है एक्स है और ऊपर एन ही को कांस्टेंट, तो इसकी पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में इसके ऊपर एक पावर रूल होता है जो कि लगेगा, जिसमें क्या एन जो है वो शुरू में आ जाएगा, ऊपर से एक कम हो जाएगा तो एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे इस अंदाज से कि जिसमें हमें फंक्शन दिया गया होगा और उसकी कोई भी पावर होगी उसे शुरू में ले आएंगे, ऊपर से एक का कम हो जाएगा। ठीक हो गया। तो एन चाहे आपका पॉजिटिव हो चाहे आपका नेगेटिव हो, तो नीचे आपको ये जनरल रूल दिखा रहे हैं कि कोई भी आपके पास आ जाए कि एन, तो एन आपका शुरू में आ जाएगा, ऊपर से एक का कम हो जाएगा। ठीक हो गया। एनी रियल नंबर। तो ये एग्जांपल्स आपको दी जा रही हैं। एक्स क्यूब, एक्स रेज टू पावर 2 बाई 3, एक्स अंडर रूट एंड 1 ओवर एक्स 4, एक्स रेज टू पावर माइनस 4 ओवर 3 एंड एक्स। तो सोल्यूशन इसका ये बेटा आप देख सकते हैं कि यही रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि ये जो 3 है शुरू में आ जाएगा, ऊपर से एक कम हो गया तो 3 एक्स स्क्वायर आ गया। एंड सिमिलरली फॉर द बी, एक्स रेज टू पावर 2 बाई 3, वो 2 बाई 3 अकॉर्डिंग टू रूल शुरू में आ जाएगा, ऊपर से एक थोड़ा हो गया, तो जिसकी वजह से आफ्टर रिजल्ट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव एक्स रेज टू पावर माइनस 1 बाई 3 एंड द रिमेनिंग पार्ट्स आई थिंक यू कैन डू इट। तो मैं अब लास्ट वाला जो पार्ट है उसे मैं देखने लगा हूँ। अच्छा, ये वाला एफ वाला देखें बेटा, एक्स रेज टू पावर 2 प्लस एक पाई और अंडर रूट है। अब अंडर रूट का आप ये जानते हैं कि 1/2 होता है, तो 1/2 ये 2 प्लस एक पाई के ओवर में आ जाएगा, तो वो आप देख रहे हैं कि 1 प्लस एक पाई होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये इसे अब ये पावर की शक्ल में है। अब चूँकि 2 प्लस एक पाई ओवर 2 था तो 2 को उसने दोनों के नीचे लिखा है, 2 के नीचे भी और पाई के नीचे। 2 के नीचे जब 2 को लिखा तो 1 हो गया, और जिस वक्त पाई के नीचे लिखा तो वो आपको दिखाई दे रहा है कि ये पाई ओवर 2 है। अब इसकी एज ए होल पावर जो है वो 1 प्लस पाई बाई 2 है। अब वो एज ए होल सारी शुरू में आ जाएगी, तो जिस वक्त वो सारी शुरू में आएगी तो ऊपर से एक कम हो जाएगा, तो जो कम हुआ है वो आप देख सकते हैं वो 1 और ये वाला 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 1/2 2 प्लस पाई एक्स एक पाई और अंडर रूट 2 वो अगेन आपके पास रह जाएगा 1/2, तो वो उसे दोबारा आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी बेटा। अब है हमारे पास u, अगर कोई भी हमारे पास
डिफरेंशिएबल फंक्शन हो और सी कोई भी कांस्टेंट हो और वो फंक्शन के साथ ज़रब हो रहा हो, तो वो कांस्टेंट जो है वो ऑपरेटर के शुरू में आ जाता है और वो ऑपरेटर जो है वो फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाता है। जैसे सी डी यू बाई डी एक्स, ठीक हो गया। सी जो है शुरू में आ गया, सी जो कांस्टेंट था, अकेला आ जाए कांस्टेंट तो फिर डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। अगर वो किसी फंक्शन के साथ हो क्या आ रहा है फिर वो शुरू में आ जाता है। तो इसी को थोड़ा सा उसने और जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखा है ये बॉक्स के नीचे कि सी एक्स रेज टू पावर एन। अब एक्स जो है वो एक फंक्शन है और उसकी कोई भी पावर है, सी जो है वो कांस्टेंट है, वो इस रूल के मुताबिक शुरू में आ जाएगा और उसके ऊपर वही रूल लग जाएगा जो अभी हम लोगों ने रीड किया है कि n शुरू में आ गया, ऊपर n-1। आगे इसका छोटा सा प्रूफ है, तो वो भी बाय डेफिनेशन यूज़ हो रहा है। तो फंक्शन हमारा जो है वो है सी एक्स एन, या इसे अब ले लें या फिर आप सी यू को ले लें, वो कोई मसला नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि सी यू, इसके अंदर इनपुट जो हमारी डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। अब हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो सी यू है, तो सी यू के अंदर एक्स प्लस एच रखा गया और सी यू के अंदर ही एक्स रखा गया। इसमें अगर आप ये देखें तो सी ऊपर जो है वो कांस्टेंट है, उसे लिमिट के शुरू में लिख दिया जाएगा और आगे जो है ये सारी जो डेफिनेशन है, चूँकि उसने कहा था यू इज़ या डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो हम उसे लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स। हैंस प्रूफ कि सी अगर को मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो शुरू में आ सकता है। नीचे ये बेटा एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एग्जांपल नंबर 2 कि ये 3x स्क्वायर आया हो तो 3 शुरू में आ जाएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर के ऊपर वही पावर रूल अप्लाई हो रहा है, 2 शुरू में आ जाएगा, ऊपर से 1 कम हो जाएगा, तो यूँ एज ए होल 6x आपके पास इसका आंसर है। आगे ये एक और हमारे पास ये रूल आ रहा है कि अगर फंक्शन दो जो हैं वो एडिशन उनकी हो रही हो और ये जो ऑपरेटर है ऑपरेटर आपका दोनों फंक्शंस के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे एग्जांपल्स आप ये देखें कि हमारे पास एक y इज इक्वल टू एक्स 4 प्लस 12x, ये दो फंक्शंस हैं, तो ये ऑपरेटर जो है वो दोनों फंक्शंस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो x4 इसकी क्या आ जाएगी, 4 आगे आ गया, ऊपर से 1 कम हो गया और आगे क्या आ गया 12x, तो इसके ऊपर वही जो ऊपर अभी हमने रूल ये देखा है सी यू वाला, तो सी यू है वो शुरू में आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 हो जाता है। ये बात याद रखनी है, कोई भी वेरिएबल हो उसका डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट हमेशा 1 हो जाता है। फॉर एग्जांपल x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, u का विद रिस्पेक्ट टू u 1 हो जाएगा, y का विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, s है तो s का विद रिस्पेक्ट टू s 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का विद रिस्पेक्ट टू x था इसलिए वो 1 हो गया, तो वी हैव ओनली 4x³ प्लस 12। ठीक है, तो आगे एग्जांपल नंबर ये 3 है आपके पास कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 फंक्शन जो हैं वो अलग अलग जो है एडिशन हो रही है उनकी, x³ प्लस 4 ओवर 3x² माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, तो ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, इसके ऊपर सम और डिफरेंसेस रूल जो है वो दोनों लग रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स ऑपरेटर जो है हर फंक्शन के ऊपर अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर रूल के मुताबिक इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी। तो 3x² हो गया, 4/3 शुरू में आ जाएगा, 2 ऊपर से आगे आ गया और 5x का 5 शुरू में, x का x के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा और आगे 1 है अकेला कांस्टेंट। तो फर्स्ट रूल जो आपका था कि c का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो इस वजह से ये बाकी हमारे पास इसका आंसर मौजूद है। अब एग्जांपल नंबर 4 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वाली कर्व जो है नहीं और ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स अगर है तो कहाँ पर, आप इसका थोड़ा सा समझ लें कि ये क्या पूछ क्या रहा आपसे। देखिए, आपको डेरिवेटिव के फिज़िकल इंटरप्रिटेशन में है कि जब भी हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें उस फंक्शन के ग्राफ के ऊपर किसी भी पॉइंट पर उसकी टेंजेंट लाइन का स्लोप देता है, कौन, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक हो गया, तो इधर उसने ये कहा है कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए
यानी पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो जाए। तो इसको अब हमने ढूंढना है कि हॉरिजॉन्टल जो टेंजेंट के लिए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लाजमी ज़ीरो हो जाता है। ये बात आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखनी है कि अगर आपके फंक्शन के ग्राफ के ऊपर कहीं भी टेंजेंट लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो जाए, तो वहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है। हम क्या करेंगे, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करके जो अकॉर्डिंग टू रूल्स जो अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे उसे उठाकर ज़ीरो के इक्वल रख देंगे और उस इक्वेशन को हल करेंगे। जैसा कि आपके सामने है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 4x आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि स्लोप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वो कौन सी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 फॉर x, यानी x के लिए हम इस इक्वेशन को हल करेंगे। तो इसे हल करने के लिए 4x क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू 0 रख दिया, 4x एज कॉमन आ गया। अब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, तो आप यहाँ पर ये इसे सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो इससे रूट्स जो हैं आपके पास हासिल हो गए, एक्स इज इक्वल टू 0 1 एंड माइनस 1। अब हमारे पास x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। चूँकि हम लोग पॉइंट ढूंढना चाह रहे हैं, इसलिए हम इन वैल्यूज़ को एक एक करके फंक्शन के अंदर रखेंगे। वो जो हमारा फंक्शन है शुरू में y इज इक्वल टू एक्स 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो बेटा जब आपने 0 रखा तो आंसर 2 आएगा। अब आप इसमें रख कर देख सकते हैं, तो आपका वो जो फर्स्ट पॉइंट है वो आ गया 0 2, यानी 0 2 ये आपका ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इस फंक्शन के ग्राफ के ऊपर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होगी। इसी अंदाज में जब आप इस फंक्शन के अंदर एक रखेंगे तो आंसर इसका एक ही आ रहा है, वो आप पुटिंग किट से देख सकते हैं। तो जब आपने एक रखा तो एक आ गया, तो इसका ये मतलब है कि 1 1 आपका पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पर इस फंक्शन के ग्राफ के ऊपर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। एंड सिमिलरली फॉर द लास्ट वैल्यू ऑफ x जो कि है -1, जब -1 भी रखा तो भी आपके पास एक ही आया। तो ये हैं वो पॉइंट्स जहाँ पर फंक्शन के ग्राफ के ऊपर टेंजेंट लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ गया बेटा आपके पास प्रोडक्ट्स एंड कोशंट्स रूल जो हैं, और वो क्या है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसका फार्मूला ये है कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव लिख दिया जाता है। ठीक है, अब डी वी बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये सामने जो आप देख सकते हैं कि इसे प्राइम की शक्ल में भी लिखा जा सकता है, जैसा कि आपको वो दिखा है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स जी प्राइम एक्स और जी ऑफ एक्स एफ प्राइम एक्स। ठीक है, तो एफ ये जो प्राइम्स है ये डिनोट कर रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन को। तो जी बेटा ये है एग्जाम्पल नंबर 5 अब आपके पास के फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3। अगर आप ये देखें तो यहाँ पर आपके पास दो फंक्शंस हैं। इन दोनों फंक्शंस को या तो आप आपस में मल्टीप्लाई करके इसको पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं, नहीं तो रूल्स के मुताबिक आपका एक फर्स्ट फंक्शन है और एक आपका सेकंड फंक्शन है। एक को उसने u का नाम दे दिया है, एक को उसने v का नाम दे दिया, या आप ये दे सकते हैं एक का नाम f ऑफ x और एक का नाम g ऑफ x, आप ये देख सकते हैं। तो फंक्शन के मुताबिक आपका क्या है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखा जाता है, सेकंड का डेरिवेटिव लिखा जाता है, और सेकंड वैसा लिख दिया जाता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो आपके पास सामने आ रहा है कि डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3, इसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव जो कि कितना आएगा 3x स्क्वायर आएगा, और वो जो आगे प्लस 3 है क्योंकि एक कांस्टेंट है इस वजह से उसका 0 हो जाएगा। और उसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज़ आ गया, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, एक जो है वो कांस्टेंट है इसलिए उसका 0 हो जाएगा। अब आपके पास ये इसे सिंप्लीफाई करने के लिए स्टेप्स हैं, तो आप इसे सिंप्लीफाई करें, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 5x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x आ जाएगा।
ठीक हो गया। तो दूसरा उसने अंदाज़ ये भी अपना लिया, वही जो मैं अभी अभी आपको बता रहा था कि फंक्शन ये जो आपको दिया गया है, आप इसको आपस में ज़रब दे दें तो एक पॉलिनोमियल हासिल हो जाएगी। तो पॉलिनोमियल का सिंगल आप सिंपली डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास वही आंसर आएगा जो आपका प्रोडक्ट रूल से आया है। ठीक है, आगे है हमारे पास ये कोशेंट रूल। ठीक है, तो ये क्या है जी, ओवर फॉर्म में जब आपके पास फंक्शन आ जाए और नीचे वाले फंक्शन के ऊपर शर्त होती है कि ये ज़ीरो ना हो, एक्स की किसी वैल्यू के लिए ज़ीरो ना हो, क्योंकि अगर नीचे ज़ीरो आ जाए तो आप ये जानते हैं कि वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसका फार्मूला क्या है, नीचे वाला फंक्शन, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव होल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्केयर। तो इस फार्मूले को हम इस एग्जांपल नंबर 6 के ऊपर अप्लाई करते हैं। ऊपर वाले फंक्शन को आप एफ ऑफ एक्स बोल सकते हैं या यू वी की फॉर्म में यू बोल सकते हैं, नीचे वाले को आप वी बोल सकते हैं। तो रूल के मुताबिक आप इसे लगाएंगे, ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले का डेरिवेटिव 2t आएगा, नहीं नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाले का डेरिवेटिव होगा जो कि 2t आ जाएगा, आगे माइनस है, ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव वो 3t स्केयर आ जाएगा, क्योंकि उनके साथ साथ एक है, एक तो है वो कांस्टेंट है, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो आपस में ये मल्टीप्लाई करने के बाद वो सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके पास सामने हासिल हो जाएगी। ये बेटा एग्जांपल नंबर 7 है, जिसमें आपके पास एक फंक्शन दिया गया है कि जिसमें ऊपर प्रोडक्ट हो रहा है, नीचे भी एक फंक्शन है। तो अगर हम अलग-अलग लगाना शुरू कर दें तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले दो जो फंक्शन हैं उनको आपस में ज़रब दे देते हैं। तो यूँ हमारे पास ये क्या आ जाएगा, कोशेंट रूल भी बन सकता है, या जैसे आपके सामने हल हुआ कि x4 को हर एक रकम के नीचे अलग-अलग लिख दिया, तो वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म सी बन गई जिसमें पावर रूल और सम रूल यूज़ हो रहे हैं। तो ऊपर से पावर आगे आ जाएगी, एक कम हो जाएगी, फिर अगली रकम में भी ऊपर से आगे आ जाएगी, एक कम हो जाएगी, अगली रकम के अंदर से भी ऊपर से आगे आ जाएगी, एक कम हो जाएगी। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके सामने है जी बेटा। अब है हमारे पास सेकंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अभी तक हम लोग जितना भी कर रहे थे वो था फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब वो कहता है सेकंड या उससे भी हायर डेरिवेटिव्स अगर फाइंड करने हो तो कैसे फाइंड किए जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन वही उसी शक्ल में होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को एफ प्राइम लिखते थे, अगर दो हो जाएंगे तो उसे एफ डबल प्राइम लिखा जाएगा। उसी को लिखने का एक और अंदाज स्केयर की फॉर्म में है, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, ठीक हो गया। और आगे इसी की शक्ल है डी स्केयर ऑफ एफ ऑफ एक्स, और डी स्केयर ये छोटा सा एक्स लिखा गया है उसके सबस्क्रिप्ट में। इसका ये मतलब होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया हुआ है, ओके हो गया। तो ये मुख्तलिफ मैथमेटिशियंस ने ये मुख्तलिफ सिंबल यूज़ किए हैं फॉर हायर डेरिवेटिव, फॉर सिंगल डेरिवेटिव भी हैं। तो वो आप लोगों ने एफएससी में पढ़े हुए थे, तो अभी उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास ये फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी पोलिनोमियल आ जाए, तो उसके हमने कितने डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा ये बात याद रखनी है, जैसा एग्जांपल नंबर 8 में आपको एक पोलिनोमियल दिखाई हुई है, उसने लिखा हो फर्स्ट 4 डेरिवेटिव्स। ये बात याद रख लें कि इसकी पावर जो है वो एक्स क्यूब है, तो इसके 3 डेरिवेटिव आएंगे, जो चौथा होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है कि कोई भी कितनी भी पावर की पोलिनोमियल आ जाए, सपोज दैट कोई भी पावर की आ जाए, 100 पावर की एक आपके पास आ चुकी है, तो आप उसका 100 डेरिवेटिव जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और 101 वाला जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर आपके पास 7 पावर में है तो 7th डेरिवेटिव जो है वो इसका कांस्टेंट हो जाएगा और इसका 8th डेरिवेटिव वो इसका ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। तो आप ये देखें कि फर्स्ट 4 डेरिवेटिव उसने कहा है, क्योंकि एक्स क्यूब है
तो आप देख रहे हैं कि रूल्स वही लगेंगे, सिर्फ इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव की फर्स्ट वाली नोटेशन होगी, सेकंड डेरिवेटिव वाली सेकंड डेरिवेटिव की नोटेशन, और इसी तरीके से तीसरे और चौथे की है। और ये बात याद रखें कि आपने ये देखा कि जिसके फोर्थ डेरिवेटिव आया फिर उसने 4 वो नहीं लिखा, फिर इसने 4 जो है वो गिनती वाला स्टार्ट हो गया, यानी काउंटिंग वाला। तो ऊपर 1 2 3 ऐसे आएगा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सो ऑन nth डेरिवेटिव ये है, ये इन्हें आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिखाना होता है। ठीक हो गया। तो इसी से रिलेटेड बेटा आपको एक्सरसाइज में दे रहा हूँ। एक्सरसाइज है 3.3 जिसमें उसने आपने इवन नंबर्स वाले सवालों को हल करना है अप टू 42 जो है आप लोगों ने इसे हल करना है। और ये आपके पास ये डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस हैं जिसमें 1 से लेके 12 तक हैं, वो मुख्तलिफ वेरिएबल्स भी हैं, थीटा वेरिएबल भी है, जेड वेरिएबल भी है, टी। तो जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट आपका ऑपरेटर इस्तेमाल होगा। जैसे अगर वो जी है तो d/dz लिखा जाएगा, ठीक है। अगर s है तो d/dx लिखा जाएगा। उसके बाद आगे ये जितने भी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 to 32, इसमें उसने कहा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर्स। ऑल ऑर्डर्स का क्या मतलब होता है कि जो पोलिनोमियल की डिग्री दी गई है हाईएस्ट वो 4 है, तो ऑल ऑर्डर का मतलब यही है कि इसके 4th डेरिवेटिव फाइंड करें। अगली में 5 है तो 5 डेरिवेटिव आप मालूम करेंगे। आगे y है, इसमें x के 3 फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 ही इसके डेरिवेटिव यानी कांस्टेंट हो जाएगा, और उससे अगला जो ही लेंगे वो 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। और आगे है ये 40 तक ये क्वेश्चन है, इनका आपने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। और 41 और 42 जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको उसने किसी न किसी पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू और फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। और नीचे ABCD ये फंक्शन है, आप इनके ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो जहाँ जहाँ फंक्शन इस्तेमाल होगा उधर फंक्शन की वैल्यू 0 पर, और जहाँ जहाँ फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यूज़ हो रही होगी उधर आपने फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव के 0 पर वैल्यू को अप्लाई करते जाना है। 41 और 42 आपने दोनों सवालों को करना होगा। आज का लेक्चर इधर तक ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे जो है चेन रूल को करेंगे, या उससे भी पहले अगर कोई हुआ तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जी। अब इसके बारे में कोई भी मालूमात कोई भी हो आपने इसकी रीडिंग करनी है, और इसे हम मीटिंग में जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सोमवार वाले दिन 3:30 से 5 बजे के दौरान होगी जी। अल्लाह हाफिज़।